नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 61वां भाग है। इसमें हम पुनर्जागरण का जो काल था, उसके जो महान खोजी यात्री हुए हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मार्को पोलो और कोलंबस के बारे में पढ़ लिया था। यानी पुनर्जागरण काल के प्रमुख यात्री। कोलंबस और जो मार्को पोलो है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अगले जो महान यात्री हैं उनका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं, अलग अलग भी और एक साथ भी। तो वास्को डी गामा वास्तविकता में एक पुर्तगाली नाविक था, जिसका जन्म है वो साइनस नामक स्थान पर हुआ था। ये एक पुर्तगाली नाविक था। जन्म साइनस नामक स्थान पर हुआ। अगर इनके कालक्रम की हम बात करें तो इनका कालक्रम 1460 से लेकर के 1524 तक था। 1460 में इनका जन्म हुआ और 1524 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये एक पुर्तगाली नाविक था। अब पुर्तगाली शासक जो थे वो भारत के लिए मार्ग की खोज करना चाहते थे। यानी भारत में कौन से समुद्री मार्ग से पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार वो क्या है, पुर्तगाली शासक भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या है, जो वास्को डी गामा है उनको पुर्तगाली नौसेना में रखा गया और नौ संचालन का इनको प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि ये भारत के लिए एक मार्ग की खोज कर सकें। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज, जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन काल में जो यात्राओं का या व्यापार का प्रमुख मार्ग क्या था, समुद्र था। वर्तमान में भी विश्व का लगभग 97 से 99% जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, वो जलयानों के माध्यम से या समुद्री मार्ग से ही होता है। तो इसी प्रकार क्या है, पुर्तगाली शासक भारत में व्यापार के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज करना चाहते थे। उसी क्रम में क्या, जैसे कोलंबस जो था उसने भारत के लिए यात्रा प्रारंभ की थी, लेकिन वो क्या पश्चिम में चलने के कारण नई दुनिया यानी उत्तरी अमेरिका में पहुंच गया था। लेकिन यहाँ पर इसको प्रशिक्षण दिया गया भारत के लिए मार्ग खोजने के लिए। और ये 1497 से जो 4 लघु जहाजी बेड़ों को लेकर के भारत के लिए रवाना हुआ था 1497 में। में भारत के लिए रवाना हुआ। इसने लगातार 96 दिन तक समुद्री यात्रा इसके द्वारा की गई। 96 दिन में ये केवल समुद्री भाग में रहा, यानी समुद्री यात्रा इसके द्वारा की गई, जिसमें इन्होंने लगभग 7200 किलोमीटर की दूरी है वो तय की थी। लगभग 96 दिन की समुद्री यात्रा की, जिसमें 7200 7200 किलोमीटर की
दूरी तय की। और ये कहाँ पर पहुंचा? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी तट पर पहुंचा। यानी 7200 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये कहाँ पहुंच गया? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी तट के ऊपर ये पहुंच गया था। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी तट की हम बात करें तो सेंट हेलेना की खाड़ी में ही पहुंचा था। सेंट हेलेना का जो खाड़ी भाग, तटीय भाग जो सेंट हेलेना का है, वहाँ पर ये पहुंचा था। सेंट हेलेना। सेंट हेलेना में पहुंचने के बाद यहाँ की जो देसी जनजाति थी, देशज लोग यहाँ के जो थे, हॉटेनटोट, ये जो जनजाति है से इसका संघर्ष हुआ। यानी सेंट हेलेना जो द्वीप वाला जो क्षेत्र है, वहाँ की जो स्थानीय जनजाति थी हॉटेनटोट, उनके साथ इनका क्या है, उसके विरोध का सामना करना पड़ा, उसके साथ इनका संघर्ष हुआ, जिससे ये क्या है, आगे बढ़ गया। यानी अफ्रीका के दक्षिणी छोर से उत्मासा जो अंतरीप है, यानी एकदम दक्षिणतम जो भाग अफ्रीका का है, उत्मासा अंतरीप वाला भाग है, उसका चक्कर लगाते हुए ये आगे बढ़ा। यानी यहाँ से इनके साथ संघर्ष होने के बाद ये उत्मासा अंतरीप से आगे बढ़ा और जाम्बेजी नदी के तट पर ये जाम्बेजी जो नदी का जो मुहाना है, वहाँ पर ये पहुँच गया। उत्मासा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ा। क्योंकि अगर हम अटलांटिक महासागर में दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं, दक्षिणी अफ्रीका के उत्मासा अंतरीप से होते हुए, यानी वर्तमान में जो उत्मासा अंतरीप मार्ग है, जिसका विकल्प स्वेज मार्ग के रूप में ढूंढा गया है, उत्मासा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए ही आना पड़ता था। जब तक स्वेज मार्ग नहीं था तो भारत में पहुंचने के लिए उत्मासा अंतरीप तक का चक्कर लगाते हुए ये आगे बढ़ा और आगे यहाँ पर ये जाम्बेजी नदी के मुहाने तक ये पहुंच गया था। यानी दक्षिणी पूर्वी जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये आ गया था। जाम्बेजी नदी के मुहाने पर पहुंचा। तो आगे बढ़ता हुआ उत्मासा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए ये जाम्बेजी नदी का जो मुहाना है, वहाँ पर ये पहुंच गया था। अब इसके बाद यहाँ पर ये रुका हुआ था लगभग, इसको यहाँ पर इसका जो दल है वो लगभग 1 महीने तक रुका और सकरवी जो बीमारी थी उसके कारण इसके जो अधिकांश साथी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जो वास्को डी गामा के साथ जो लोग आ रहे थे उनको सकरवी रोग हो गया, उसके कारण से क्या हो गई, उनकी बहुत सारे लोगों की उसमें से मृत्यु हुई। 1 महीने तक यहाँ पर इनको रुकना पड़ा था। इसके बाद में मोजाम्बिक तट पर ये पहुँचा और वहाँ पर इसको जो अरब व्यापारी थे उनके साथ उनसे ये मिला मोजाम्बिक तट पर। मोजाम्बिक तट पर पहुंचने पर अरब व्यापारियों से मिला, या अरब व्यापारियों के जो जलियान है वो इसको मिले। तो मोजाम्बिक तट पर ये पहुंच गया था। मोजाम्बिक ये दक्षिणी पूर्वी जो अफ्रीका वाला भाग है, या हम ये कह सकते हैं कि मध्य से थोड़ा दक्षिण की तरफ अफ्रीका वाला भाग है, वहाँ पर ये मोजाम्बिक तट पर पहुँच गया था और जो अरब व्यापारी थे उसके जलियान इसने देखे। और अरब व्यापारियों के जो जलियान है उसमें इसने देखा कि उनके साथ में सोना, मोती, माणिक्य, चांदी, लौंग, पीपल आदि से भरे हुए वो थे और अरब व्यापारियों ने इसकी सहायता की। अरब व्यापारियों ने इसकी सहायता की और ये कहाँ पर पहुँच गया, मोम्बासा तट पर ये पहुँच गया।
अरब व्यापारियों की सहायता से ये पहुंच गया मोम्बासा, यानी और आगे बढ़ते हुए ये मोम्बासा तट जो है उसके ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ का जो शासक था उसके साथ में यहाँ के अरब व्यापारियों ने इसकी मुलाकात करवा दी, उससे मिलवा दिया, भेंट करवा दी, और उससे यात्री दल को आगे बढ़ते हुए वहाँ से ये मोम्बासा से फिर क्या है अरब सागर को पार करते हुए भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर पहुँचा। यानी मोम्बासा से इसने कहाँ से यात्रा शुरू कर दी? अरब सागर, अरब सागर को पार करते हुए ये पहुँच गया भारत के पश्चिमी तट, यानी कालीकट पर ये पहुंचा था। तो अरब सागर को पार करते हुए ये भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर जो कालीकट बंदरगाह स्थित था वहाँ पर ये पहुंच गया था। अब पुर्तगाल से कालीकट में पहुंचने के लिए इसको लगभग जो समय लगा था वो 7 महीने का समय लगा था। यानी पुर्तगाल से जब चला ये यूरोप से पूरा अटलांटिक महासागर को पार करते हुए, उसके बाद में उत्तमासा अंतरीप को पार करते हुए मोजाम्बिक, मोम्बासा और अरब सागर को पार करते हुए कहाँ पर पहुंच गया? कालीकट पर पहुंचा। कालीकट पहुंचने में 7 महीने का समय इसको लगे पुर्तगाल से कालीकट पहुंचने में, यानी 7 महीने तक इसने क्या है समुद्री यात्रा की, और उसके बाद में ये कहाँ पर पहुंच गया? भारत में। 28 मई 1498 को कालीकट का जो सम्राट था उससे इसकी भेंट हुई थी। 28 मई 1498 28 मई 1498 ये मान सकते हैं आप भी, इसमें भारत में ये पहुंचा, कालीकट के तट पर ये पहुंच चुका था। अब यहाँ से फिर उसने क्या, भारतीय जो गरम मसाले थे विशेषतः इनका उद्देश्य क्या था? भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजना। भारत जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनका उद्देश्य था कि भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की जाए और यहाँ से मसाले का व्यापार किया जाए। तो यहाँ से फिर ये क्या, मसाले को जो भारतीय गरम मसाले थे उनको लेकर के वो कहाँ पहुँचा? वापस स्पेन चला गया। तो इस प्रकार क्या है, ये जो पूरी इसकी जो यात्रा थी इसमें इसने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की भी खोज कर दी, और इसके अलावा जो भारतीय मसालों का व्यापार जो करना चाहते थे उनके लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की। तो इस प्रकार भारत की खोज का श्रेय या भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? वास्को डी गामा। यानी और विश्व के लिए भारत का मार्ग जिसने खोजा वो कौन था? वास्को डी गामा था। और यहाँ से फिर भारत से व्यापार प्रारंभ हुआ। इस अभियान के दौरान इसके साथ के लगभग 160 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यानी वास्को डी गामा के साथ जो 4 जहाजी बेड़े, लघु जहाजी बेड़े चले थे उसमें से 160 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, लेकिन भारत के लिए समुद्री मार्ग जो खोजना था उसमें ये पूर्णतः सफल हुआ था। उसके बाद में 1502 में इसने पुनः यात्रा प्रारंभ की भारत के लिए। 1502 में इसने दूसरी यात्रा प्रारंभ की। वही मोजाम्बिक चैनल से होते हुए ये कहाँ पर पहुँच गया? भारत में पहुँच गया था। दोबारा इसने भारत में ये पहुँच गया। और 1524 में इसे क्या है, एशिया में जो पुर्तगाली बस्तियां थी उनका सर्वोच्च अधिकारी या वायसराय इसको बना दिया गया था। इसके अलावा 24 दिसंबर 1524 को इसको कोच्चि में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1524 में 1524 में कोच्चि या कोचिन जिसको कहते हैं में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हमने पढ़ा वास्को डी गामा का पूर्णतः यात्रा वृत्तांत था। यानी वास्को डी गामा ने एक विशाल समुद्री मार्ग का जो खोज की थी उससे एक विशाल व्यापारिक क्षेत्र की खोज भी इसके साथ में हो गई थी। यानी अफ्रीका के जो विशेषतः
दक्षिणी पूर्वी एवं पश्चिमी जो पूर्वी क्षेत्र हैं उनकी भी एक प्रकार से व्यापारिक संबंध उनके साथ में स्थापित कर सकते थे। उसके अलावा भारत और भारत के आसपास के जो क्षेत्र थे उनसे के लिए भी इनके द्वारा मार्ग है वो खोजा गया। और इसी मार्ग से आगे चल करके पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश और डच व्यापारी जो थे वो भारत में आए। यानी पहले पुर्तगाली आ गए, उसके बाद में फिर क्या क्रम से इनका आगमन होता चला गया। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद में फिर फ्रांसीसी आ गए, फिर ब्रिटिश आ गए, डच व्यापारी आ गए। तो इस प्रकार से इनके आने का क्रम है वो चलता गया। तो इसी मार्ग के द्वारा दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनसे व्यापार है वो इनका संभव हुआ। यानी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जो विदेशी व्यापारी थे उनकी पहुंच हो गई, विशेषतः यूरोपीय जो व्यापारी हैं उनकी पहुंच हुई। जैसे भारत में, उसके बाद श्रीलंका, म्यांमार है, हिंद चीन या हिंदेशिया वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया तक ये अपनी अपनी बस्तियां इनके द्वारा बसा ली गई थी। तो इस मार्ग के द्वारा एक बड़े व्यापारिक क्षेत्र का इसके द्वारा खोज की गई, ये कह सकते हैं हम। अकेले भारत नहीं, इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके लिए भी एक उचित मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई। अगले जो महान यात्री हैं उनका नाम है मैगलेन। फर्डिनेंड मैगेलन। ये भी मूल रूप से तो पुर्तगाल के निवासी थे। और इनके द्वारा भी पुर्तगाली नौसेना में नाविक की जो ट्रेनिंग है या सैनिक की जो ट्रेनिंग है वो इनके द्वारा ली गई थी। इनका जन्म पुर्तगाल के सबरोसा में हुआ था। जन्म सबरोसा में। तो ये भी एक पुर्तगाली थे जिनका जन्म पुर्तगाल के सबरोसा में हुआ था। इनके समय की काल की बात करें तो 1480 में इनका जन्म हुआ था और 1521 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1480 से 1521। पहले ये पुर्तगाल के निवासी थे, बाद में इनके द्वारा स्पेन की नागरिकता ले ली गई थी, स्पेन में रहने लग गए थे ये। तो इनके द्वारा 1519 में अपनी यात्रा प्रारंभ की गई थी सेविले नामक स्थान से। 1519 में यात्रा प्रारंभ की। वही समुद्री मार्ग से इनके द्वारा यात्रा की गई और अटलांटिक महासागर को पार करते हुए, यानी सिवेले जो बंदरगाह था वहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यात्रा प्रारंभ की सिविले बंदरगाह से इनके द्वारा अपनी यात्रा है वो प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रकार 1519 में इनके द्वारा सेविले नामक स्थान से यात्रा प्रारंभ की गई। अब यहाँ से चलते हुए इन्होंने लगभग 1520 में, अब जो ब्राज़ील का पूर्वी भाग है वहाँ से होते हुए ये दक्षिण की तरफ चल रहे थे। और जो हॉर्न अंतरिक्ष वाला क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका का दक्षिण भाग, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग से होते हुए ये आगे बढ़ रहे थे। अब हॉर्न अंतरिक्ष वाला जो क्षेत्र है जस्ट उससे ऊपर एक जल संधि आती है। अक्टूबर 1520 में इनके द्वारा उसे पार किया गया। उसी कारण क्या है, इसको जल संधि को क्या नाम दिया गया है, मैगेलन जल संधि। तो मैगेलन के नाम पर ही इसको मैगेलन जल संधि है वो कहा गया है। तो मैगेलन ने पुर्तगाल के सिविले स्थान से यात्रा प्रारंभ की यहाँ से, और इसके बाद में ये क्या है 1520 में जो मैगेलन जल संधि है उस क्षेत्र को पार करते हुए ये कहाँ पर पहुँच गए थे, प्रशांत महासागर में पहुँच गए थे। सेविले बंदरगाह, ये स्पेन का बंदरगाह है,
स्पेन का बंदरगाह है। तो 1520 में दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में मैगेलन जो जल संधि है वहाँ से ये गुजरे, जिसके कारण इस जल संधि का नाम क्या कर दिया गया, मैगेलन जल संधि कर दिया गया। और यहाँ से इन्होंने प्रशांत महासागर में प्रवेश किया। प्रशांत महासागर में 98 दिन तक ये क्या है, अनवरत चलते रहे, किसी भी बाधा का सामना इनको नहीं करना पड़ा, तूफान वगैरह का। लेकिन फिर भी ये किसी भाग पर नहीं पहुंच पाए, यानी एशिया पहुंचना चाहते थे, एशिया में ये नहीं पहुंचे थे। इनके जो इसके बाद में एक द्वीप पर इनके द्वारा भोजन एकत्रित किया गया। भूख से इनके 19 जो साथी थे उनकी मौत हो गई थी। इस द्वीप पर लुटेरी जनजातियां रहती थीं, इसलिए मैगेलन ने इसको लुटेरों का द्वीप कहा था। लुटेरों का द्वीप मैगेलन के द्वारा इस द्वीप को कहा गया था। आगे बढ़ते हुए 1520-21 का जो समय था उसमें ये एक द्वीप पर पहुंचे, जिसे जो स्पेन का सम्राट था फिलिप, उसके नाम पर उस द्वीप समूह का नाम क्या किया गया, फिलीपींस। उस द्वीप समूह का नाम इनके द्वारा किया गया। अब यहाँ पर रहते हुए 1521 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1521 में यहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ थी उनके द्वारा पुर्तगालियों को भगाने के लिए आंदोलन किया गया या आक्रमण किया गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार मैगेलन ने जो फिलिप के नाम पर जो एक द्वीप समूह था उसको क्या नाम दिया, फिलीपींस उसका नाम कर दिया गया। और यहाँ के शासक को इसके द्वारा ईसाई धर्म की दीक्षा भी दी गई थी। 17 अप्रैल 1521 में इसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई, क्योंकि यहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ थीं उनके द्वारा इनको भगाने के लिए आक्रमण किया गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनके जो साथी नाविक थे उनके द्वारा वहाँ से जलयानों के माध्यम से वापस कहाँ पहुँच गए, स्पेन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मैगेलन का जो यात्रा समूह था या जो मैगेलन के जो साथ के यात्री थे या मैगेलन का जो ग्रुप था उसके द्वारा पूरे विश्व का एक चक्कर पूरा कर लिया गया था। यानी स्पेन से प्रारंभ होकर के अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उसके बाद में ये वापस कहाँ, फिलीपींस तक ये पहुँच गए थे। तो इस प्रकार से पूरे विश्व की एक चक्कर इनके द्वारा कर लिया गया। आगे चल कर के ये हिंद महासागर से होते हुए अटलांटिक महासागर और वापस स्पेन में पहुंच गए थे। यानी कि जो उत्तमासान द्वीप वाले मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस स्पेन में ये पहुंचे। तो पूरी परिक्रमा एक पृथ्वी की इनके द्वारा कर ली गई थी। तो ये था मैगेलन के यात्रा वृत्तांत। धन्यवाद।